हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृति क्राफ्ट। मैं कृति सिन्हा फिर से आ गई हूँ कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि दिवाली आ रही है, तो मैंने पहले भी दिवाली के सोचकर या नवरात्रि का सोचकर एक तोरण की वीडियो डाली है, जो आप अपने अगर नहीं देखी होगी तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि ऐसे DIY मैं भर भर के करती ही रहती हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी। और इस DIY को बनाने के लिए मुझे कस्टमर का ही डिमांड था कि ये मुझे चाहिए, तो मुझे भी लगा कि चलो आपके साथ भी मैं शेयर कर ही दूँ, कुछ अलग तरीके से और कुछ जुगाड़ वाले तरीके से। अगर आपके पास कुछ सामान नहीं होंगे तो आपको पास के शॉप से कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे, और उसमें भी ना मिले तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप बाई कर सकते हैं। और कुछ मैंने ऐसे यूज किया है MDF बोर्ड। अगर MDF बोर्ड आप नहीं यूज करना चाहते हैं, सेल्फ करी बनाना चाहते हैं, तो आप हार्ड कार्डबोर्ड शीट की भी यूज कर सकते हैं, जिससे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियोस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है MDF बोर्ड, स्क्वायर शेप के लिए है, और उसको एक्रेलिक पेंट की हेल्प से मैंने इसको पेंट भी कर लिया है, और कुछ मिरर्स लिए हैं। आपके ऊपर है, जो भी आप शेप का लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ से लगा लिया है, और बीच साइड में मैंने एक तरफ एक जगह छोड़ा था, तो वो मैंने पैच लिए हैं, और ये पैच मैंने वहां पर स्टिक कर दिया है। तो ये सब मैंने फेविकॉल की हेल्प से ही स्टिक किया है, तो ये आराम से स्टिक हो जाती है। ये पैच अगर आपके पास नहीं होगा तो आप घर पे भी बना सकते हैं, और वो कैसे बनाना है मैं कभी जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट में मैंने लिया है राइनस्टोन चेन, और ये राइनस्टोन चेन लेकर ग्लू की हेल्प से, ये मैंने एक्चुअली ग्लू यूज किया है, क्लियर ग्लू यूज किया है, फेविकॉल की ही आती है क्लियर ग्लू। उसको लेकर मैंने उसको स्टिक कर दिया है, क्योंकि ये मेटल की होती है ना, तो दैट्स वाई फेविकॉल से स्टिक होने में टाइम लगेगा। तो अब मैं ग्लू ही यूज करती हूँ, क्लियर ग्लू, या तो फिर फेविक्विक भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से स्टिक कर दिया है, और फिर मैंने लिया है हाफ पर, वो फेविकॉल की हेल्प से उसको स्टिक कर लेंगे। और फिर मैंने लिया है शुभ लाभ वाले स्टिकर, जो कि आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, उसको भी मैंने सेंटर में स्टिक कर दिया है। और इस तरीके से मेरे शुभ लाभ बन के हो चुके हैं रेडी। और बैक साइड में मैंने डबल साइडेड टेप यूज किया है। और नेक्स्ट DIY के लिए फिर से मैंने ले लिया है सर्कल में MDF बोर्ड, और उसको मैंने एक्रेलिक पेंट की हेल्प से ही येलो कलर में कलर कर दिया है। फिर राइनस्टोन लिया है चेन, और उसको भी ग्लू की हेल्प से उसके चारों तरफ मैं उसको स्टिक कर लूंगी, वो अच्छे से स्टिक हो जाती है इसमें। और जो मैं MDF बोर्ड यूज कर रही हूँ, ये एक्चुअली हमारे कस्टमर के लिए है, तो इसलिए मैं MDF बोर्ड यूज कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें खुद के लिए बना रहे हैं तो आप हार्ड कार्डबोर्ड शीट भी ले सकते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें फिर से मैंने स्टिकर लिया है और स्टिक कर दिया है। फिर हैंगिंग के लिए नीचे मैंने कुछ मोती लिए हैं, और गोल्डन मोती और छोटे वाले मोती। इस तरीके से मैंने गोटा पत्ती के सेंटर में मैंने फोल्ड कर दिया है, और फिर उसके बीच में मैंने 3 लड़ियां इस तरीके से बनाई है, और वो भी MDF बोर्ड के साइड में मैंने एजेस पे मैंने ग्लू लगाया है, और उसको इस तरीके से स्टिक कर दिया है। फिर से मैंने डबल साइड टेप लेके उसको स्टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट DIY के लिए फिर से मैंने ले लिया है MDF बोर्ड, और ये मैंने सेमी सर्कल का लिया है, और इसको भी एक्रेलिक पेंट से मैंने पेंट कर दिया है। उसके बाद फिर हाफ बॉल लेंगे, और उसको फेविकॉल की हेल्प से मैंने चारों तरफ जो भी एजेस हैं जहां पर सारा कुछ स्टिक कर दिया है। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि MDF बोर्ड अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि MDF बोर्ड लेना ही है, आप हार्ड कार्डबोर्ड शीट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फिर से मैंने मोती लिया है और पॉम लिए हैं। और मोती इसलिए सबसे पहले डाला है क्योंकि पॉम में अगर धागे हम डालते हैं ना तो आराम से वो बाहर निकल जाती है, मोती डालने से वो बाहर बिल्कुल निकलती है। खींच कर भी मैंने आपको दिखाया है। फिर ये कैप लेंगे और उसको फिर मैंने इंसर्ट कर दिया है, और कुछ मोती लिया है, वो लेंथ आपके अकॉर्डिंग है। तो ऐसे ऐसे मैंने 2 हैंगिंग बनाए हैं और दोनों को नॉट बांध दिए हैं। तो ये एक हैंगिंग हो गए हैं दोनों मिलाकर। और वैसे वैसे मैंने इसमें
3 बनाए हैं और तीनों को ग्लू की हेल्प से ही स्टिक कर दिया। तो ये बैक साइड से मैं स्टिक कर रही हूँ ग्लू की हेल्प से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं साइड वाले थोड़े छोटे हैं और बीच वाला मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, और कुछ मिरर्स भी लगा दिए हैं, और हैंगिंग के लिए मैंने सैटिन रिबन का यूज किया है। और आगे में कुछ ज्यादा ही खाली लग रहा था तो मैंने मिरर्स चारों तरफ से लगा दिए थे। तो ये भी बन के हो चुकी है रेडी। और जो ये तोरण आप देख रहे हैं तो इसके वीडियोस में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट DIY की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे मैंने ले लिए हैं स्मॉल वाले बैंगल लिए हैं, छोटी बैंगल आती है। जो भी आपको प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ना, वो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे आराम से मिल जाती है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये बैंगल लेकर फिर मैंने तोरण बॉल लिए हैं और सैटिन रिबन को उसमें इंसर्ट कर दिया है, और पीछे बैक साइड की तरफ मैंने सैटिन रिबन को स्टिक कर दिया था ग्लू की हेल्प से। और ये स्टिक करने के लिए मैंने क्लियर ग्लू का ही हेल्प लिया है, क्योंकि इसी पे सारा कुछ ये स्टिक होने वाला है, मतलब हैंग होने वाला है। तो इसको अच्छे से स्टिक करना बहुत जरूरी था, इवन मजबूती से इसको स्टिक करना जरूरी था। और ये मोती जो तोरण बॉल है वो निकल ना जाए, इसके लिए वहां पर भी मैंने ऊपर में देख रहे हैं आप कि वहां पर भी मैंने उसको स्टिक किया है, ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर से ही निकल जाए। अब फिर मैंने स्टिकर लिए हैं, शुभ लाभ वाले स्टिकर। इन सब के जो भी लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां से आप उसको बाय कर सकते हैं। और फिर स्टिक हो जाने के बाद स्टिकर शुभ लाभ के फिर मैंने कुछ पॉम लिए हैं, और कुछ पॉम को नीचे की ओर स्टिक करते चली जाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसको भी स्टिक कर दिया था, और दोनों पेयर मेरा शुभ लाभ का बन के हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही क्विक बनने वाला है और इसमें कोई झंझट भी नहीं है। तो नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट DIY की तरफ फिर से मैंने MDF बोर्ड लिया था, जो कि ये स्क्वायर शेप में कटआउट्स हैं। तो इसको मैंने लिया है और फिर ग्लू के हेल्प से फेविकॉल लिया है, और उसको ग्लू के हेल्प से गोटापति का लेस लेकर उसको रैप करते चले जाएंगे। जो प्लेन एरिया थे वहां पर तो रैप करने में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, बट कॉर्नर एरिया में प्रॉब्लम आ रही थी कि ये खाली जगह छूट जाएगा। तो उसके लिए कोई नहीं, खाली जगह ही छोड़ना है। जो आप वीडियो में जैसे से देख रहे हैं ना, मैंने चारों कॉर्नर पे मैंने छोड़ दिया है, गोटापति रैप नहीं किया है। उसको कवर अप करने के लिए आगे भी मैंने कुछ लगाया है, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, इस तरीके से ही छोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने 2 कटआउट्स मैंने तैयार कर लिए थे गोटापति के रैप किए हुए। और फिर मैंने लिया है ये लेस। इस तरीके के पैचेस वाले लेस ना मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन में तो है ही है। तो वो डिजाइन आप अपने ऊपर है, आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, कुछ अलग टाइप के भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यही थे, तो मैंने उसको कट करके निकाल लिया था। अलग अलग पैच 2 निकल गए थे इस तरीके से। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, लेस के ही मैं पैचेस, फैब्रिक पैच निकालती हूँ, क्योंकि वो एक सस्ता भी पड़ता है, तो वही मैं यूज करती हूँ। तो ये दोनों कॉर्नर में मैंने इसको लगा दिया है, ताकि कवर अप भी हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। अब बारी आती है ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे के लिए फिर से मैंने नीचे जो दिख रहा है उसको भी कवर करने के लिए मैंने छोटी वाली बैंगल ली है, और उसको भी नीचे की ओर स्टिक मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से 3 तरफ तो कवर अप हो गए हैं। और चौथे के लिए मैंने शुभ का जो शुभ लाभ वाला जो भी स्टिकर है ना, उसको लगाएंगे। अब फिर हैंगिंग के लिए मैंने सैटिन रिबन लिया है, और ऊपर में उसको भी स्टिक कर दिया है। तो वो भी ग्लू की हेल्प से आराम से स्टिक हो गई थी। तो नेक्स्ट बारी आती है नीचे के हैंगिंग के लिए। नीचे के हैंगिंग के लिए मैंने पहले सुई धागा लिया है, और फिर पॉम लिया है। पहले मोती डाल लिया है, मैंने पहले ही बताया था कि मोती डाल लेंगे ताकि पॉम बाहर निकल ना पाए। उसके बाद फिर मैंने कुछ मोती और लिए हैं 8 mm वाले, 8 mm के ही हैं ये मोती। और ऐसे ऐसे मैंने 3 हैंगिंग सुई धागे की हेल्प से उस बैंगल में अटैच करते चली जाऊंगी। तो इस तरीके से नीचे की हैंगिंग भी बनके हो चुकी है रेडी। बैंगल थोड़ी प्लेन लग रही थी, तो मैंने एक मिरर लिया है, और मिरर भी वहां पर स्टिक कर दिया है, ताकि वो ज्यादा ही खूबसूरत लगे। तो और उसके बाद फिर से
मोती मैंने लगाया है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा प्लेन लग रहा था। तो मैंने देखा कि आप इस साइड में मैंने हाफ पर्ल लिए हैं और उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हाफ पर्ल भी मैंने उस तरीके से स्टिक कर दिया है। तो वो आपके ऊपर है, जितना किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं अलग अलग चीजों से आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने शुभ और लाभ को बना लिया था, मगर ऊपर में क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा खालीपन लग रहा है शुभ लाभ के पास। तो फिर से मैंने एक और लेस ही थे उसको, उसमें ये वाले पैचेस थे तो उसको मैंने कट किया है और ऊपर में मैंने स्टिक कर दिया है। और फिर हाफ पर्ल लिए हैं और उसमें बीच में जो खाली जगह दिख रहा है ना वहां पर मैं हम उसको स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा ये वाला भी DIY बन के हो चुका है रेडी। तो ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज के लिए, यूनिक DIYs के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो दिवाली में ऐसे ऐसे DIYs मेरे आते ही रहेंगे। ये तो मैंने अपने कस्टमर के डिमांड पे बनाया था, तो मैंने पहले ही बोला है कि ये आप चाहें तो हार्ड कार्डबोर्ड शीट से भी बना सकते हैं। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए टिप्स में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। क्लिक हियर फॉर मोर वीडियोज।